ओम शांति। आज की मुरली से चिंतन। सबसे पहले सोफिया बहन। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि हमें कौन से टावर पे जाना है। हमें टावर पे जाना है सुख और शांति के टावर पे। और उस टावर पे जाने के लिए हमें क्या करना है? अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है और अपना कैरेक्टर सुधारना है, तभी वहां जा सकते हैं, नहीं तो वहां नहीं जा सकते हैं। सदा दिमाग रिफ्रेश रहे हमारा, उसके लिए हमें क्या करना है? उसकी युक्ति क्या है? उसकी युक्ति है कि सदा हमारा दिमाग रिफ्रेश रहे, इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहे, तो हमारा दिमाग क्या है? रिफ्रेश रहेगा। रिफ्रेश रहने का फायदा क्या है? रिफ्रेश रहने का फायदा है हम दूसरों की सर्विस कर सकते हैं। आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, क्योंकि ज्ञान के मनन चिंतन में क्या होता है कि बुद्धि परमात्मा के साथ कनेक्शन, बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा रहता है। हमें सब कुछ कैसे पता लग सकता है? तीसरे नेत्र से। तो वो तीसरा नेत्र क्या है? परमात्मा को जानना। तो परमात्मा से को जानने से हमें सब कुछ पता लगता है। गायन भी है, नैन इनको राह दिखाओ भगवान। दो आंखें होते हुए भी कौन सी तीसरे नेत्र की बात कर रहे हैं? वो नेत्र है परमात्मा की पहचान आत्मा समझ के। मनुष्य अर्थ ही नहीं जानते, कहते हैं मनुष्य, कहते रहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, पर उनको पता नहीं है इनका अर्थ। त्रिनेत्री का अर्थ है परमात्मा की पहचान, त्रिकालदर्शी का अर्थ है आदि मध्य अंत का ज्ञान, और त्रिमूर्ति का अर्थ है शिव बाबा। परंतु मनुष्य को इनका अर्थ नहीं पता है। मनुष्य कहते रहते हैं वर्ड में पीसो पीसो, लेकिन उनको ये नहीं पता, परंतु उनको ये नहीं पता कि पीस कब हुई थी और किसने की थी। पीस हुई थी इस संगम युग पर। किसने की थी? शिव बाबा ने आकर की थी। टावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है? टावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी क्या है? नई दुनिया है। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस क्या है? नई दुनिया है। टावर ऑफ नॉलेज कौन है? शिव बाबा है। तो शिव बाबा जैसा टीचर, शिव बाबा क्या है? सबसे उच्च टीचर है, क्योंकि वो टावर ऑफ नॉलेज है, उनके पास सबसे उच्च नॉलेज है, जिससे मनुष्य देवता बन जाता है। दुख के पहाड़ गिरने हैं, दुख के पहाड़ गिरने हैं। दुख के पहाड़ कौन से गिरने हैं? अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ होगी, सुनामी होगी, ये दुख के पहाड़ गिरेंगे। तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी रेडी होना है, एवर रेडी रहना है। अच्छा, ओम शांति। अब बारी है बीके जॉन भाई। ओम शांति। बाबा कहते टाइम बहुत कम है और पुरुषार्थ बहुत करना है, तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनना है, ताकि जल्दी से जल्दी हम नई दुनिया के लिए तैयार हो जाएं। टावर ऑफ पवित्रता क्या है? टावर ऑफ पवित्रता भी क्या है? नई दुनिया है। जितनी वहां पवित्रता थी वहां है ही नहीं अब दुनिया में। सतयुग में होती है सबसे अधिक पवित्रता। मनुष्य बल शास्त्रों की अथॉरिटी है, साधु संत हो गए, ये इनके पास शास्त्रों की अथॉरिटी है, पर हुआ क्या? उनसे नीचे गिरते हैं, ऊपर तो कोई चढ़ नहीं सका। ऊपर किसे चढ़ते हैं? इस ज्ञान से ही चढ़ते हैं, शास्त्रों से नहीं चढ़ सकते। सर्वशक्तिमान शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप कटेंगे और आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। जब हम इस काम विकार पे जीत पाएंगे ना, तभी हम जगत जीत बनेंगे। तो अगर जगत जीत बनना है तो काम विकार पे हमें विजय पानी है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर इस ड्रामा का कौन है? शिव बाबा है। उसके बाद है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर उसके बाद देवी देवता।
जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे ही नई दुनिया में, पवित्रता की दुनिया में, सुख शांति की राजधानी में कारोबार चलती है। ड्रामा का पार्ट, इस ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट है और उसका वो अपने पार्ट से छूट नहीं सकती है। उसको यहाँ धरती पर पार्ट प्ले करने आना ही आना है। तो इस ड्रामा के पार्ट से कोई नहीं छूट सकता है। ओम शांति। अब बारी है बीके चार्ली भाई। ओम शांति। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी स्कॉलरशिप क्या है? सबसे बड़ी स्कॉलरशिप ये है 21 जन्मों की बादशाही जो शिव बाबा से मिलती है हमें। ये सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है। बाबा कहते तुम सब भी टीचर हो, मेरे से पढ़ के मैं टीचर हूँ, मैं बाप टीचर सतगुरु, मैंने पढ़ा के आप लोगों को भी आप समान बना दिया है। तो आप सब भी टीचर हो, परंतु गुरु नहीं हो। गुरु कौन है? गुरु सिर्फ एक शिव बाबा ही है। हम टीचर बन सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, लेकिन गुरु एक शिव बाबा ही है। हम घर का रास्ता भूल गए हैं तो शिव बाबा हमें गाइड बन के रास्ता बता रहे हैं। वैसे हमें भी गाइड बनना है, पंडा बनना है, रूहानी पंडा, दूसरों को रास्ता बताना है। हम रूहानी सेना है, रूहानी पांडव सेना है, माया पर जीत पाते हैं। पर उन्होंने क्या दिखा दिया है? कौन सी सेना दिखा दी है? लड़ाई वाली सेना दिखा दी है। पर हम लड़ाई वाली सेना नहीं है, हम रूहानी सेना है, हम माया पर जीत पाते हैं। जैसे जैसे हम नई दुनिया के नजदीक आएंगे वैसे वैसे आफतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अति के बाद ही अंत होना है। तो अति में जाएगा सब कुछ, प्रकृति भी, सब कुछ, विकार भी अति में जाएंगे। उसके बाद क्या है? नई दुनिया आ जाएगी। तो इसलिए हमें उस अति से बचना है। तो उसके लिए हमें योग और श्रीमत में रहना है। कल भी बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस पढ़ाई में, क्या है? लक्ष्मी नारायण। तो हमें अपने एम ऑब्जेक्ट पे फोकस रखना है और पुरुषार्थ करना है कि हमें कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। लक्ष्मी नारायण के साक्षात्कार हो जाए, वैकुंठ के साक्षात्कार हो जाए, इसका कोई फायदा नहीं है। पुरुषार्थ करेंगे तभी हम वहां जा सकते हैं, वैसे बन सकते हैं, साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। आगे बाबा ने कहा पितामह को बाण मारे, अर्जुन ने पितामह को बाण मारे। पर बाण मारने की बात नहीं है, ये है ज्ञान बाण। और पितामह कौन है? जो ऊंचे लोग हैं, उच्च पोजीशन पे लोग हैं। उनको कैसे ज्ञान लगेगा? जब हम योगी और ज्ञानी बनेंगे, योग युक्त होंगे, ज्ञान होगा हमारे अंदर। बाबा ने जो दिया है वो संपूर्ण ज्ञान हो, धारण किया हो, हमारे आचरण में हो और योग युक्त हो, तभी हम उनको, जो ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े सन्यासी हैं, कोई नेता है, उसको तभी तीर लगेगा। तो पितामह को ज्ञान बाण मारे, वैसे कोई बाण मारने की बात नहीं है, ना ही गंगा निकली थी। हम अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका यादगार कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर है। उस दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है कि नीचे हम तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग के चित्र बने हुए हैं। तो मनुष्य ने क्या समझ लिया? स्वर्ग ऊपर है, परंतु स्वर्ग ऊपर नहीं है। वो उसमें दिखाया गया है कि हम पुरुषार्थ करेंगे तो कहाँ जाएंगे? वैकुंठ में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग होता है इस धरती पर ही है, परंतु वो समझाया गया है वहाँ दिलवाड़ा मंदिर में कि इसी ईश्वरीय ज्ञान से हम पुरुषार्थ करके वहां पहुंच सकते हैं। महाभारत लड़ाई में दिखाया कि सब खत्म हो गया था, दिखाया हुआ है ना, हमने सबने देखी है महाभारत की कहानी। तो वो ही अब सीन चल रहा है, वही महाभारत की सीन अब चल रहे हैं। और जब ये लड़ाई लग जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, उसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा जो उसमें दिखाया हुआ है। जो कुछ हो रहा है ये ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं है। कहते हैं ना, ईश्वर की मर्जी से पत्ता पत्ता नहीं हिलता है, पत्ता पत्ता हिलता है, ऐसा नहीं है। ड्रामा की मर्जी से पत्ता पत्ता हिलता है इस धरती पे। मनुष्य को दंड उनके कर्म देते हैं, ईश्वर नहीं देता है। ईश्वर किसी को दंड नहीं देता है। हमें दंड कौन देते हैं? हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। तो हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान रखना है।
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बिंदी और मेरा कौन? शिव बाबा। मैं आत्मा और मेरा शिव बाबा, ये याद रहे और कुछ याद ना आए। इसको क्या कहते हैं? कर्मातीत स्थिति कहते हैं। आज का वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। तो सच्चे सेवाधारी कौन है? जो शुभ भावना, शुभ कामना रखे दूसरों के लिए। सिर्फ स्पीच तक ना हो, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना हो स्पीच के अंदर। सर्व के प्रति खुशी की भावना हो, शक्तियों की प्राप्ति की भावना हो कि उनको भी मिले, उत्साह बढ़ाने की भावना हो। वही कौन है? सच्चे सेवाधारी है। आज का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। तो अगर हमें शिव बाबा की दुआएं लेनी है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? स्नेही सपूत और आज्ञाकारी बच्चे बनना पड़ेगा। आज अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। वो कैसे करेंगे? अंतर्मुखी हो जाएंगे, अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस रूप में स्थित हो जाएंगे। तो होएंगे हम 1 मिनट अपने बिल्कुल मन, हाथ, पैर, पेट, बिल्कुल मुख, आंखें बिल्कुल स्थिर हो जाए और अपना ध्यान करना है भ्रिकुटी के मध्य में। जितना हम ऐसे अंतर्मुखी होंगे, अपने आत्मिक भाव में रहेंगे, उतना ही क्या है, हम नैनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा को सहज समझ लेंगे दूसरों की। तो जैसे साइंस वाले क्या है, प्रूफ दिखाते हैं हर एक चीज का, तो वैसे ही साइलेंस क्या है, ये प्रूफ है। इसका साइलेंस का प्रैक्टिकल प्रूफ है डबल लाइट फरिश्ता जीवन। फरिश्ता महसूस होगा दूसरे को। हम अगर जितना डबल लाइट हो रहेंगे उतना इसका जो प्रूफ है वो क्या है? फरिश्ता। फरिश्ता क्या होता है? बिल्कुल हल्का। तो वैसे हम हल्के हो जाएंगे, ये प्रूफ है इसका। जैसे साइंस प्रूफ दिखाता है हर चीज का, वैसे साइलेंस भी ये प्रूफ दिखाता है। तो इसी में रहेंगे, देखेंगे अपने को भ्रिकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट। इसी स्थिति में रहेंगे आज सारा दिन हम। और हल्का महसूस करना है। जितना हम इस स्थिति में रहेंगे उतना हम हल्का महसूस करेंगे। तो चेक करना है क्या मैं हल्का हुआ हूँ। अगर हल्के हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम डबल लाइट फरिश्ता हैं। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।